Now we'll start with a new topic under companies. The topic is debentures. सबने नाम सुना होगा कभी ना कभी. 5% debentures, 7% debentures, 8% debentures, ऐसे. तो इतना परसेंट डिबेंचर्स मतलब क्या होता है? वो परसेंट और कुछ नहीं, इंटरेस्ट है. उससे पहले हम समझते हैं डिबेंचर है क्या. व्हेन अ कंपनी वांट्स टू टेक लॉन्ग टर्म डेट फ्रॉम आउटसाइडर्स, जैसे डेप्थ लेनी है मतलब लोन लेना है आउटसाइडर्स से, सो कंपनी हैज एन ऑप्शन टू इशू डिबेंचर्स. मीन्स व्हेन कंपनी वांट्स टू बोरो मनी लॉन्ग टर्म के लिए, सो कंपनी हैज ऑप्शन टू इशू डिबेंचर्स, और वो लोन कंपनी के पास आ जाएगा जो वो यूज कर सकती है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर इंक्लूड्स, डिबेंचर में क्या क्या आता है? डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट. डेट क्रिएट हो रही है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट. चार्ज का क्या मतलब होता है? If there is a charge on assets of the company, means if the company cannot repay its loans or interest, then what will happen? The company's assets will be sold और उससे वो पैसा मंगाया जाएगा to repay the debt. So that is called as charge on the assets of the company. तो चार्ज हो भी सकता है, ऐसे टर्म्स हो सकते हैं कि दिस डिबेंचर इज कैरिंग चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, और देयर मे बी अ कंडीशन वेयर देयर इज नो चार्ज ऑन द कंपनी. अब एक और चीज यहाँ पे बोली गई है, इट इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट. तो बॉन्ड्स अलग से क्यों, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स अलग से क्यों? तो समझते हैं व्हाट इज अ बॉन्ड. Bond is also an instrument of acknowledging a debt. Bond is similar to debentures in terms of contents and texture. However, bond can be issued without predetermined rate of interest. जबकि debenture में एक predetermined, जैसे कि पहले हमने सुना हुआ होगा 5% debentures, इसका मतलब 5% rate of interest है उन debentures का, जबकि बॉन्ड में कोई प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता. ये फर्क है दोनों में. सो अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर? इट मीन्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनीज इनडेप्टनेस इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी. कंपनी की सील के अंडर वो इशू होता है, एंड कंटेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम एट स्पेसिफाइड डेट विद इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट. कब रीपेमेंट होगा ये पता होता है, और कितने परसेंट से इंटरेस्ट दिया जाएगा वो पहले से फिक्स्ड होता है. सो व्हेन कंपनी वांट्स टू टेक लोन, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तभी कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है. दैट वाज अ जनरल नॉलेज अबाउट डिबेंचर. अभी इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में यदि बात करेंगे तो डिबेंचर्स कैन बी इशूड सेम वे जैसे शेयर्स है, एट पार, एट प्रीमियम. अभी नया कंपनीज एक्ट 2013 में कहा गया है कि यू कैन नॉट इश्यू डिबेंचर शेयर्स एट डिस्काउंट, बट डिबेंचर्स को आप एट डिस्काउंट इश्यू कर सकते हो. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस. सो यू कैन इश्यू डिबेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट ऑल्सो. So this was your introduction to debentures. Further, what we'll study is about issue of debentures.